आज के वीडियो में हम आपको संकष्टी चतुर्थी का पर्व, महत्व और कथाएं सुनाएंगे। हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। संकष्टी का अर्थ होता है संकटों को हरने वाली तिथि। इस दिन गणेश जी का पूजन किया जाता है और गणेश जी से सारे रोग और कष्ट हरने की प्रार्थना की जाती है। इस पर्व को तिल चौथ भी कहते हैं, क्योंकि माघ मास में सर्दी अधिक होने के कारण गणेश जी को तिल और गुड़ से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। इसलिए आज हम आपको संकष्टी चतुर्थी की शिव महापुराण से कथा व एक लोक कथा सुनाएंगे। शिव महापुराण के अनुसार एक बार जब देवता विपत्ति में फंस गए, तब वे सभी देवता मिलकर कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर से मदद मांगने पहुंचे। उस समय भगवान शंकर, कार्तिकेय जी व गणेश जी कैलाश पर्वत पर थे। जब देवताओं ने अपनी विपत्ति के बारे में शंकर जी को बताया, तब शंकर जी ने दोनों पुत्रों ने देवताओं की विपत्ति दूर करने के लिए अपने आप को सक्षम बताया। तब भगवान शंकर ने अपने दोनों पुत्रों की परीक्षा लेने की सोची और कहा, मेरे दोनों पुत्रों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आवेगा, मैं उसी पुत्र को देवताओं की रक्षा का दायित्व सौंप दूंगा। यह सब सुनकर कार्तिकेय जी तो अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि मैं अपने छोटे से वाहन मूषक पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने गया तो बहुत समय लग जाएगा। गणेश जी ने मन में कुछ विचार कर अपने पिता शंकर जी और माता पार्वती को साथ में बिठाया और दोनों की साथ परिक्रमा की। माता पिता के चरणों में बैठ गए। जब कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे, तो भगवान शंकर ने अपना निर्णय सुनाने से पहले कार्तिकेय जी के सामने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करके अपनी परिक्रमा करने का कारण पूछा। तब गणेश जी बोले, मेरी तो सारी दुनिया आपके चरणों में ही बसती है। जब भगवान शंकर और माता पार्वती ने गणेश जी का यह उत्तर सुना, तो दोनों प्रसन्न हो गए और देवताओं की रक्षा का कार्य गणेश जी को सौंप दिया। उस दिन माघ मास की चतुर्थी तिथि थी। इस दिन गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने का दायित्व मिला था, इसलिए इस दिन को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इसलिए इस दिन जो भी विधि विधान से गणेश जी का पूजन करता है, उसके सारे संकट गणेश जी दूर कर देते हैं। संकष्टी चतुर्थी की एक लोक कथा भी है। एक गांव में एक अंधी निर्धन गरीब बुढ़िया अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। वह अंधी बुढ़िया रोजाना गणेश जी के मंदिर जाती और विधि विधान से गणेश जी का पूजन करती। उस बुढ़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी प्रकट होकर बोले, हे माई, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए आप मुझसे कोई वर मांग लें। तब वह बुढ़िया माई गणेश जी से बोली, हे देव, मुझे कुछ तो मांगना नहीं आता। मैं अपने बेटे बहू से पूछकर कल आऊँगी, तब आप मुझे वरदान देना। यह सोचकर बुढ़िया अपने बेटे और बहू को सारी बात बताती है। तब बुढ़िया का बेटा कहता है कि हम गरीबी के कारण बहुत दुखी हैं, इसलिए आप गणेश जी से बहुत सारा धन मांग लें, जिससे हम अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकें। तब बहू बुढ़िया से कहती है, हमारे कोई संतान नहीं है, आप गणेश जी से पोता मांग लें। बुढ़िया माई कहती है, बेटा और बहू तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं, इसलिए बुढ़िया अपनी पड़ोसन को सारी बात बताकर वरदान मांगने की पूछती है। तो पड़ोसन कहती है कि तुम्हारा पूरा जीवन अंधकार में बीत गया, इसलिए तू अपने लिए गणेश जी से नेत्रों की ज्योति मांग ले। अब बुढ़िया सोचने लगी, अगर मैं अपने नेत्रों की ज्योति मांगूंगी तो बेटा और बहू मुझसे नाराज हो जाएंगे। तब बुढ़िया पूरी रात सोचते सोचते व्यतीत कर देती है। जब सुबह वह मंदिर गई, तब गणेश जी प्रकट होकर बुढ़िया से वर मांगने की कहते हैं। तब बुढ़िया गणेश जी से कहती है, 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, नेत्रों में ज्योति दो, जिससे मैं अपने पोता पोती को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखूं, और अंत में मोक्ष दो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी कहते हैं, हे माई, तुम तो कल तक तुम्हें वरदान मांगना नहीं आता था, आज एक ही बार में इतने वर मांगकर मुझे ठग लिया। जिस दिन बुढ़िया ने वर मांगा उस दिन संकष्टी चतुर्थी थी, इसलिए गणेश जी बुढ़िया को वर देकर चले गए। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी ने बुढ़िया की इच्छा पूरी की, वैसे ही सब भक्तों की इच्छा पूरी करें। जय गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।